तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे साथियों, इस क्लासेस में हम पढ़ने वाला है क्लास जो टेंथ का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में, ठीक है, राष्ट्रवाद। यूरोप में जो राष्ट्रवाद इस पहला चैप्टर है। और इससे पहले जो क्लास पार्ट 1 क्लास जो आपका हो चुका है, यह जो आपको पढ़ने वाला है पार्ट 2 क्लास पढ़ने वाला है, ठीक है। और पार्ट 2 में जो पूरा का पूरे अध्याय को जो आप समाप्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 में अधूरा है और पार्ट 2 जो हम लोग क्या पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा जो पूरा अध्याय जो पढ़ेंगे, अध्याय को जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये दोनों को भी जो है आपको कवर कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों के दोनों एक साथ तैयारी हो जाएंगे, ठीक है। अब यदि एक साथ कॉपी और कलम लेके बैठते हैं, ठीक है, यदि आप एक एक शब्द को एक एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उसका यदि मतलब क्या नोट कर लेते हैं, तो आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्स्ट्रा वीडियो आएंगे वो आप लोग को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वरना जो है आवश्यकता जो है आप क्या कर सकते हैं कि जो जिस पीडीएफ नोट्स के माध्यम से हम पढ़ाते हैं या फिर जो, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला क्लासेस में है, ठीक है, उसका यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 6200-590-457 इस नंबर के माध्यम से आप कॉल करके जो है क्या क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। आपका जो क्रैश कोर्स भी उपलब्ध है और जो है पीडीएफ नोट्स जो है वो भी उपलब्ध है। तो पीडीएफ नोट्स जो वो भी ले सकते हैं और क्रैश कोर्स जो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो विनय कांग्रेस क्या है, विनय कांग्रेस के बारे में जानेंगे। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे या पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो 1915 में ब्रिटेन, ठीक है, 1915 में क्या आपसे पूछ सकता है विनय कांग्रेस था, ठीक है, विनय कांग्रेस जो है, ठीक है, यह संधि जो कब हुआ था। तो ये जो संधि हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। और ब्रिटेन, ठीक है, प्रसार, ठीक है, रूस और जो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, रूसी जैसे जो क्या यूरोपीय शक्ति हो, ठीक है, जिन्होंने सभी के सभी मिलकर जो नेपोलियन को हराया था, ठीक है। किसने? ब्रिटेन ने, प्रसार ने, रूस ने और ऑस्ट्रेलिया ने, सभी के सभी राज्य ने मिलकर जो क्या किया, यूरोप की जो इस राज्य ने मिलकर जो है किसको, नेपोलियन को हराया। नेपोलियन जो क्या थे, एक महान सेना थे, महान नेता क्या थे, महाराजा थे, महान मतलब क्या थे, महाराजा थे। और उसने क्या थे, महान सम्राट थे। और जो क्या वो जो है देश के लिए, देशभक्तों के लिए, यानी जो है क्या मतलब देश के लिए, देशभक्तों के लिए, यानी जो है आम पब्लिक के लिए बहुत मतलब क्या थे, मददगार थे। और ये बहुत अच्छे जो है पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए बहुत, उसके आम लोगों के हित के लिए जो बहुत अच्छे कार्य करते थे। तो क्या किया, जो प्रसार ने, ठीक है, प्रसार ने, रूस ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, जैसी जो यूरोपियन शक्ति है, इन्हें सभी के सभी ने मिलकर जो क्या किया, नेपोलियन को हराया था। जो नेपोलियन है क्या, एक जो महान सम्राट था उसको हरा दिया। इसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए जो एक बोला क्या किया, समझौता तैयार करने, ठीक है, क्या करने के लिए बोला, विनय इकट्ठा हुए, बोला क्या, और इसमें समझौता प्राप्त करने के लिए सभी के सभी ने इकट्ठा, ठीक है, बोला क्या, एक जो है मीटिंग रखा जिसकी अध्यक्षता बोला क्या, ऑस्ट्रियन, ठीक है, बोला चांसलर, बोला ड्यूक या मेटरनिख, बोला यह संधि क्यों हुआ था, ठीक है। संधि के तहत जो 3 निर्णय लिया गया था। जब जो है क्या विनय संधि हुआ था, विनय, ठीक है, जो संधि हुआ था, इस संधि के तहत, इस बैठक के तहत जो है 3 मुख्य निर्णय लिया गया। पहला हो गया, पहले क्रांति की सीमाओं पर जो है कई राज्यों कायम, ठीक है, कर दिया गया ताकि जो है क्या भविष्य में जो है, ठीक है, फ्रांस पर अपना जो विस्तार न कर सके। दूसरा हो गया, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो हटाए, ठीक है, बोला हटाए गए, बोला बुर्बो वंश को जो सत्ता से बहाल, ठीक है, बहाल कर दिया गया। तीसरा हो गया जो है राजतंत्र को जारी रखा गया, जो राजतंत्र है उसको फिर से क्या जारी रखा गया, ठीक है। यानी राजतंत्र को किसने खत्म किया था, तो राजतंत्र को जो नेपोलियन है, नेपोलियन इसको खत्म कर दिया, ठीक, खत्म कर दिया। तो नेपोलियन का शासन का जैसे ही हटा, ठीक है, फिर से जो है राजतंत्र को क्या उन लोगों ने लागू कर दिया। तो 1915 की विनय संधि की विशेषता क्या है, फ्रांस को, ठीक है, बुक राजवंश की पूरा व्यवस्था, इनका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक बोला नहीं, बोला रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम रखना था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो है रूढ़िवादी जो क्या व्यवस्था था, उस व्यवस्था को फिर से क्या करना था, कायम रखना था। फिर से मतलब क्या, उसको उजागर करना था। फ्रांस ने इन बोला क्या इलाकों पर जो है, इलाकों पर अधिक बोला क्या अत्यधिक जो खो दिए, जो, ठीक है, नेपोलियन के समय जीते थे। और जो फ्रांस के जो क्या किए, फिर से जब पुराना शासन आ गया था, जितना भी नेपोलियन ने क्या किया, जितना भी क्षेत्र को नेपोलियन ने जीता, जितना ही नियम जो है, कानून जो है क्या जनता की भलाई के लिए नेपोलियन ने गया, तो सभी के सभी, ठीक है, नेपोलियन के जो सभी के अच्छे कार्यों को क्या दबा दिया, फिर से जो है पुराने कार्यों को क्या करने लगा। फ्रांस के सीमा के विस्तार पर रोक, ठीक है, रोके हेतु जो है बोला कि नई जो राज्य की स्थापना की गई थी। यूरोप के क्रांतिकारी, ठीक है, यूरोप में जो क्रांतिकारी होता है उसके बारे में पूछेंगे, यूरोप में क्रांतिकारी कैसे हुआ था।
तो यूरोपियन सरकार के इन बोले सारे निर्णय के ठीक विरोध में क्रांतिकारी जब जन्म लिया। बोला गया जब यूरोप के सरकार ने ऐसा फैसला जब क्या यूरोप के सरकार ने ऐसा फैसला लिया, ठीक है, जब यूरोप जो है उसके सरकार ने काफ़ी जो है इस तरह का फैसला लिया, तो इन फैसला का विरोध करने के लिए जो है काफ़ी क्रांतिकारी मतलब जो काफ़ी विरोधी लोग जो है क्या हो गए, उत्पन्न हो गए। काफ़ी लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, यानी काफ़ी कह सकते क्रांतिकारी जन्म लिए, ठीक है। और क्रांतिकारियों ने जो है अंदर ही मतलब अंदर कुछ बोला खुफिया समाज की बोला निर्माण कर लिया। और जो क्रांतिकारी थे सरकार के, जो यूरोप के सरकार जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक जो है खुफिया जो है क्या अंदर ही अंदर जो है लोगों से मिलकर जो है एक नई जो समाज, इस समाज का गठन कर चुका था, ठीक है। एक बड़ा सा समाज जो है उसका गठन कर दिया, जिसका मुख्य बोला क्या मकसद था, बोला लक्ष्य था। जिसका मुख्य मकसद क्या था, लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। जिसका मुख्य लक्ष्य क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, यानी क्या बढ़ावा देना, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, यानी उसका उद्देश्य था, ठीक है, हमारे देश में राष्ट्र के प्रति जो है भाव, ठीक है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना या ज़्यादा से ज़्यादा करना। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि क्या लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ही करना। और विनय संधि की विरोध करना, जो विनय संधि है इस संधि का क्या ना, विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए जो है लड़ना, ठीक है। जो विनय संधि उसका विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ना। कि विनय संधि कौन रहा था, जो विनय संधि चालू किया था नेपोलियन ने नहीं, बल्कि जो है नेपोलियन के जो है विनय संधि क्यों हुआ था, क्योंकि नेपोलियन के जो अच्छे कार्य उसको दबाया जा रहा था। नेपोलियन के जो अच्छे कार्य था उसको दबाया जा रहा था, तो इससे नेपोलियन के अच्छे कार्य को दबाए से जा रहा था। इस दबाव को कम करने के लिए क्या किया, वहाँ की सरकार ने, वहाँ के लोगों ने एक जो विनय जो संधि का मतलब विनय संधि का गठन किया गया था। तो भूख, कठिनाई और जो है जन विद्रोह होने लगा, ठीक है। क्या बोला है कि 1830 को जो है कठिनाइयों का जो है महान, ठीक है, महान साल भी कहा जाता है। बोला है क्या, 1830 को कठिनाइयों का महान, ठीक है, साल भी कहा जाता है, क्योंकि इस साल में क्या था, भूख, कठिनाई और जो जन विद्रोह का काफ़ी बोला क्या फैलाव था, ठीक है। भूखमरी भी था, कठिनाई भी था और जन विद्रोह जो है काफ़ी अतिरिक्त इस कारण था। कारण जो है, इसका कारण क्या था, जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि। उसका कारण क्या था कि भूखमरी का कारण क्या था कि जबरदस्त जो है अधिक से अधिक क्या लोगों की जनसंख्या वृद्धि हुआ, ठीक है। लोग गांव से शहर की ओर जो है रुक गए, लोग जो है गांव से शहर की ओर क्या चले गए, लोग जो है अपना गांव छोड़ के कहाँ चले गए, शहर की ओर चले गए, ठीक है। खेती का जो है क्या, खेती कम होने लगा, ठीक है। बोले रोजगार में वृद्धि होने लगी, रोजगार में क्या हुआ, वृद्धि होने लगी, खेती कम होने लगे और गरीबी में भी वृद्धि होने लगी थी। और जो है ठीक इसी सालों के दौरान जो है, इसी साल के दौरान जो है फसल ठीक बर्बाद हो गए थे। जब क्या जो है लोग गांव को छोड़ के कहाँ चले गए, शहर चले गए, तो खेत क्या हो गए, खेती करना छोड़ दिए और खेत जो बर्बाद हो गए, खेत कम से कम होने लगे, जिस कारण से जो है काफ़ी भूखमरी आ गई, जिसे खाने की जो सामग्री की कीमत जो है बढ़ने लगी, जो खाने का सामग्री था उसकी कीमत जो है बढ़ने लगी, ठीक है। और छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी। और ये छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होता था, ये धान उपजाना, धान का मिल से चावल का क्या पैदा करना, उत्पन्न करना, इस तरह से छोटे छोटे मिल जो होते थे ये क्या खत्म हो गए। जैसे गेहूं का जो मतलब क्या उत्पादन होगा, ये गेहूं का उत्पादन होगा, तो गेहूं से क्या होगा, क्लास हो जाए, तो बनने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ जो है बनने लगी। जैसे कि मांगे चलो क्या हुआ, इसका कारण ये भी सकते हैं कि छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ जो है उसको बंद होने लगी। कैसे छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ जो बंद होने लगा, मांगे चलो धान का पैदावार होगा तब ना, क्या धान से जो है मिलने वाले चावल जो है चावल का मिल चलेंगे। अब मांगे चलो गेहूँ का उत्पादन होगा, जो गेहूँ उसका उत्पादन होगा तभी ना जो गेहूँ के मिले चलेंगे, या जो गेहूँ से जो फैक्ट्रियाँ होंगी चलेंगे, क्या होगा, तो मतलब खेती न होने से जो है क्या हो गया, खाने पीने की जो कीमत जो है, खाने पीने की जो सामग्री था उसका कीमती बंद हो, उसका क्या डिमांड, उसकी जो कीमतें बढ़ गई और फैक्ट्रियाँ जो बंद होने लगी। और व्यापार, ठीक है, व्यापार रोजगारी, ठीक है, इन सभी कारणों से लोगों ने क्या, लोगों ने सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया है, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, जब खाने का सामग्री दाम काफ़ी अधिक हो गया, खाने की जो सामग्री इसका दाम जब काफ़ी अधिक हो गया, तो क्या किया लोगों ने जो है मतलब क्या सड़क पर आके जो है सरकार के खिलाफ जो है विद्रोह करने लगा, ठीक है। सरकार जो है सरकार के सामने जो उसका विद्रोह करने लगा, सड़क पर से उतर आई जगह जगह, ठीक है, अवरोध, ठीक है, लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और जो है जब क्या किए, खाने पीने की सामग्री है, ठीक है, जो भूखमरी कठिनाई ज़्यादा हो गया, तो लोगों ने क्या किया, सरकार के सामने जो है क्या किया, धरना दे दिया, ठीक है। लोगों ने सरकार के सामने क्या एक तरह विद्रोह छेड़ दिया और जो है सरकार से सवाल करने लगे, सरकार के कामों पर दखल देने लगा, ठीक है। तो
और लोग जो है क्या किया, सड़क पर उतर आए थे, सड़क पर उतर आए, जगह जगह पर क्या विरोध किया। तो इसी मतलब क्या विद्रोह को जो है किसके नाम से जाना जाता है, कृषि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये पूछे जाए कि कृषि विद्रोह का जो है बारे में क्या वर्णन कीजिए या कृषि विद्रोह के बारे में टिप्पणी लिखिए, तो क्या लिखना है, तो लिखना है 1800 जो है क्या 30 के 1830 में जो है क्या लिखना है 1830 की, ठीक है। 1830 जो साल है ये काफी कठिनाई भरा रहा। 1830 की जो साल था काफी कठिनाई भरा रहा, ठीक है। बोला क्या इस साल में क्या काफी जनसंख्या की वृद्धि हुई, ठीक है। गाँव इस साल में क्या हुआ, इस साल में जो है काफी जो है क्या हुए, काफी जो है क्या जनसंख्या की वृद्धि हुई। लोग जो है शहर से लोग जो है गांव से शहर की ओर क्या चलने लगे, लोग जो है गांव छोड़कर शहर की ओर जो है जाने लगे, जिससे क्या हो गया कि मतलब क्या खेती जो है कम होने लगे। और खेती कम होने लगा क्या, यानी खेती के कम होने से क्या छोटे छोटे जो फैक्ट्रियाँ होती है क्या हुई, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हुआ क्या बंद हो गई। और जो खाने पीने की सामग्री है वो क्या जो दाम उसका काफ़ी होने लगे। और जो है जब खाने पीने की सामग्री का दाम क्या काफ़ी अधिक हो गए, तो क्या किया वहाँ की सरकार ने, यानी वहाँ के आम जनता ने क्या किया, सरकार के खिलाफ जो है, सरकार जो है उसके खिलाफ आम धरना था, ठीक है। सरकार के खिलाफ जो किया गया धरना बैठा, कानून के क्या अपना कह सकते हैं कि वहाँ के आम जनता ने क्या सरकार के सामने जो है क्या विद्रोह चालू किया, विद्रोह शुरू किया, जिस विद्रोह को हम लोग क्या कृषक विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला टॉपिक है गणतंत्र के बाद जो है कानून में आए बदलाव। जब ये गणतंत्र हुआ था, जब ये लोगों में क्या हुआ आक्रोश जगा, तो उसमें कुछ कानून का बदलाव हुआ था। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला, ठीक है। जब ये कानून चला, जब ये मतलब क्या विद्रोह हुआ, तो इस विद्रोह के दौरान क्या किया, मतलब सरकार ने क्या किया कि जब 21 साल से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उसको वोट देने का अधिकार दे दिया। क्योंकि इससे पहले जो है सिर्फ और सिर्फ जो वोट देने का अधिकार क्या थे, सिर्फ और सिर्फ जो उच्च यानी कुलीन वर्ग के लोगों को ही थे। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं यानी जो किसान वर्ग के लोग होते हैं इसको वोट देने का अधिकार नहीं थे, ठीक है। किसको सिर्फ जो है जिससे नेपोलियन जब शासनकाल में आया था उससे पहले क्या सिर्फ कुलीन वर्ग के लोगों को ही मतलब वोट देने का अधिकार थे। जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, जिसके पास जायदाद नहीं है, वो वोट देने उससे जो है वोट देने का अधिकार नहीं था। तो क्या किया जिसे नेपोलियन आया सम्राट में, जब नेपोलियन का सम्राट चला तो नेपोलियन ने क्या किया, सभी को एक समान बांटे, सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया। तो फिर जो है क्या किया, सभी क्या शासक ने मिलकर जो क्या नेपोलियन को हटा दिया। नेपोलियन हटाने के बाद जो है वो पुराने प्रथा यानी पुराने कानून ने फिर से लागू कर दिया, ठीक है। अब लोग जब क्या किए, ठीक है, इस कानून से क्या मतलब छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, सरकार के सामने विद्रोह किए। तो क्या सरकार ने कुछ क्या किया, अपने कानून व्यवस्था में बदलाव किया। सरकार ने क्या किया, अपने कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव किया। पहले बोला 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार, ठीक है, अधिकार डालने का अधिकार दिया। सरकार ने क्या किया, 21 साल से अधिक जो उम्र के लोग होते हैं उसको वोट देने का अधिकार दे दिया, ठीक है। सभी नागरिकों को काम के अधिकार, ठीक है, बोले की गारंटी दी। बोला सभी के सभी नागरिक, उसने क्या सरकार ने जो है एक वादा किया कि सभी के सभी नागरिकों को जो काम करने की गारंटी मेरी होती है, काम साल भर में काम मैं दिलाऊंगा। सरकार ने ऐसा दायित्व ले लिया कि सभी के सभी नागरिकों को जो है साल भर का काम दिलाना, साल भर में काम दिलाना वो मेरा दायित्व है, मैं काम दिलाऊंगा, ठीक है। और जो है तीसरा में क्या बोला, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठीक कारखाने उपलब्ध कराए गए और जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, इसके लिए जगह जगह पर कारखाना, जगह पर जो है फैक्ट्री खुलाया गया, ठीक है। इन सभी से जो धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी, ठीक है। जब सरकार ये करने लगे तो इन सबसे क्या हुआ, जो बेरोजगारी था और जो मतलब गरीबी था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, दूर होने लगा। तो नारीवाद स्त्री क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक है नारीवाद स्त्री क्या है। तो पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं जो राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर, ठीक है, सोच के आधार पर महिलाओं के उसके अधिकारों और हितों के, ठीक है, बोध जो है उसके हितों और जो मतलब उसके जो अधिकार है उसके हितों का बोध करना ही नारीवाद कहलाता है, ठीक है। पूछ सकता है नारीवाद स्त्री किसे कहते हैं। तो पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर, उसकी समानता जो है उसकी सोच के आधार पर जो है, पर महिलाओं के अधिकारों और जो महिला है उसके अधिकारों को और उसके हितों की रक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकार और हितों की रक्षा के जो बोध कराता है, उसके हितों की रक्षा के लिए जो बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, नारीवाद स्त्री कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं, या कह सकते हैं कि नारीवाद स्त्री कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है विचारधारा, ठीक है। विचारधारा क्या है, ये टॉपिक आप जो है सब्जेक्ट से नहीं पूछेंगे, बल्कि जो है एक खास प्रकार की जो है सामाजिक एवं जो राजनीतिक वृद्धि को इंगित करने वाले क्या हो रहा है, एक क्या हो रहा है, विचारों का समूह है। जो विचारधारा क्या है, एक खास प्रकार की जो सामाजिक होते हैं या राजनीतिक जो होते हैं उसको एक इंगित करने वाले या उसको चिन्हित करने वाले क्या मतलब एक संस्था होती है, ठीक है। उसको चिन्हित करने वाले, उसको इंगित करने वाले क्या सिर्फ संस्था होती है। जर्मनी और इटली के जो है इटली का निर्माण,
यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ आपसे सबसे पहले पूछ सकते हैं कि जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, में किसकी भूमिका है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण जो है उसका वर्णन कीजिए। और भी कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से जो है, तो ध्यान से सुनिए। 1848, ठीक है, 1848 में यूरोपीय सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मन का एकीकरण, ठीक है, कर दे। क्या किया, 1848 में यूरोपियन सरकार ने यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि जो है जर्मन को क्या एकीकरण कर दे, क्या कर दे, जर्मन का एकीकरण कर दे। परंतु ऐसा ठीक है, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए। ठीक है, परंतु जो है ऐसा वो नहीं कर पाया, करना तो चाहा लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, कि वो जो है राष्ट्रीय निर्माण की हो बोला उदारवादी, ठीक है, बोला पहल, बोला राजशाही और जो फौज की बोला किया गया तनाव, ठीक है, ताकत ने मिलकर दबा दी। क्या किया कि उस देश के सरकार थे, उस देश के मतलब फौजी ने, जो फौज थे, राजशाही जो थे और जो उदारवादी के लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, उस यानी जो इन लोगों ने क्या किया, जो है जर्मन था उसको एकीकरण करने में क्या क्या रोक दिया। ठीक है, यानी जर्मन का एकीकरण करने में से बाधा डाला और जर्मन का जो एकीकरण नहीं कर पाया। और जो है इसके बाद जो है परसाने, ठीक है, इसके परसाने ही हो बोला भार जो है अपने, ठीक है, ऊपर लेते हुए कहा कि जर्मन का एकीकरण, ठीक है, बोला एकीकरण करने ही होंगे। और जो इसके बाद जो परसा, ठीक है, परसा ने क्या किया, परसा ने यो भार को अपने, इस दायित्व को अपना समझ के, इस भार को अपना समझ के क्या किया, उसने कहा कि अब तो जर्मन का एकीकरण करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उस समय जो है परसा जो उसका मुख्यमंत्री बोला क्या, ऑटोमन, ठीक है, बोला बिस्मार्क था, हो सकता है। जिस समय जो है क्या इटली, जिस समय जो इटली जिसका मतलब जिस समय जो है इटली जर्मन का एकीकरण होना था, जिस समय जर्मन का एकीकरण करने वाला था या हो रहा था, उस समय जो है बोला क्या, परसा का मुख्यमंत्री कौन था, परसा जो उसका मुख्यमंत्री क्या हो गया, ऑटोमन, ठीक है, बोले ऑटोमन क्या बोले, बिस्मार्क हो गया, यानी उसका जनक था। ठीक है, परसा ने एक जो है एक पूछ सकता है परसा का जनक कौन हो गया, तो परसा का जनक क्या हो गया, परसा का जनक हो गया तुम्हारा ऑटोमन, ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क। जो परसा एक देश है, ठीक है, छोटा सा राज्य है, परसा एक देश नहीं बल्कि छोटा सा राज्य है। तो उस राज्य का निर्माण, ठीक है, उस राज्य का मतलब उस राज्य का निर्माण करने वाला कौन हो गया, ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क हो गया, जो कि वही क्या था, उस देश का, उस राज्य का मुख्यमंत्री था। परसा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का जो है नेतृत्व किया। ठीक है, और जो है 7 वर्ष के दौरान जो है ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क और जो फ्रांस से मतलब 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्ध के, ठीक है, 3 युद्ध में परसा की जीत, बोला क्या जीत हुई थी, बोला सिर्फ 7 वर्ष के दौरान जो है, और सिर्फ 7 वर्ष के दौरान जो है उन्हें ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी बोले युद्ध के प्रांत, ठीक है, बोला युद्ध में परसा को जीत, ठीक है, जीत हुई। और जो है एकीकरण की प्रक्रिया जो पूरा हुआ और जर्मन जो है उसका एकीकरण का जो मतलब बाधक था उससे क्या विजय पाया और एकीकरण का जो है जर्मन को एकीकरण करवा डाला। 1971 में बोला केसर, ठीक है, विलियम्स प्रथा को, ठीक है, प्रथम को एक बोला क्या साम्राज्य का बोला क्या राजा घोषित किया गया था। कितना, ठीक है, पूछ सकता है कि केसर विलियम्स को जो है कब जो है राजा घोषित किया गया, साम्राज्य घोषित किया गया था, तो 1871 में उसको घोषित किया गया था। जर्मन के एकीकरण ने यूरोप में प्रवेश, ठीक है, यूरोप में प्रथा को बोला महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। ठीक है, क्या किया कि जर्मन के एकीकरण ने, जो जर्मन है उसके एकीकरण ने यूरोप में प्रथा को, जो यूरोप है उसके प्रथा को बोला महाशक्ति के रूप में क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, उसने सोचा कि इसके बाद जो काफ़ी शक्तियाँ है जो क्या कर दिया, जर्मन को भी एकीकरण कर दिया। कि जर्मन को जो है एकीकरण करना एक छोटी सी बात या मामूली सी बात नहीं है, साधारण सी बात नहीं है। जो है एक राज्य का एकीकरण करना छोटी सी बात नहीं है। ठीक है, नहीं बोला जर्मन राज्य में बोला क्या मुद्रा, बैंकिंग एवं जो है न्याय, ठीक है, व्यवस्थाओं को बोला आधुनिकीकरण बोला पर जोर दिया गया। आप पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, ठीक है, किसने किया और कब किया। तो देखिए जो इटली है, इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। जो इटली था एक राज्य में, 2 राज्यों में नहीं बल्कि 7 राज्यों में बटा हुआ था। इन्हें काफी बड़ा था, 7 राज्यों में बटा हुआ था। और बोला 1830 के दशक में बोला क्या ज्यूसेफे, ठीक है, बोला क्या मैथिसिनी ने इटली का एकीकरण के लिए जो है बोला कार्यक्रम, ठीक है, प्रस्तुत किया। सबसे पहले इटली का एकीकरण करने के कौन कार्य प्रस्तुत किया, तो जो है मैथिसिनी जो है, ठीक है, क्या लगा ज्यूसेफे मैथिसिनी जो है, क्या ज्यूसेफे मैथिसिनी जो है सबसे पहले 1830 के दशक में क्या किया, इससे कार्य शुरू किया। ठीक है, 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारियों का विद्रोह जो असफल हुआ। ठीक है, 1830 और 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोह हुआ था उसमें क्या ये असफल हुआ, यानी क्या
जो इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। इटली का एकीकरण करने में क्या था, बाधक बनने में सफल हुआ, यानी इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। ठीक है, बाद में जो है 830 असफल हुए। 859 में फ्रांस के, ठीक बोला क्या, सर्डिनिया जो है, बोला क्या, सर्डिनिया या फिर माल्ट ने एक जो है चतुर बोला कूटनीतिक संधि की, बोला क्या क्या संधि की क्या 859 में फ्रांस के जो क्या थे मुख्यमंत्री थे सर्डिनिया, उसने क्या किया, एक जो है चतुर कूटनीतिक का संज्ञा दी, जिसके माध्यम एक मतलब क्या थे, एक जो है कूटनीतिक का मतलब क्या क्या गठन किया गया। ठीक है, यानी कूटनीति का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से जो है उसने जो है ऑस्ट्रेलिया बलों का जो ऑस्ट्रेलिया जो बल है बलों को हरा दिया। उस कूटनीति के माध्यम जो कूटनीति है उस कूटनीति के माध्यम से जो है क्या किया, ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बल को जो है एक काफी हरा दिया। गर्मी काफी होता है, इसलिए थोड़ा फैन को चालू करते हैं। तो 1861 में बोला क्या, इमेनुएल द्वितीय को बोला एकीकृत इटली का जो है राजा घोषित किया गया था। पूछ सकते हैं कि इटली का जो है यानी पूछ सकते हैं आपको जो है इमेनुएल द्वितीय को, ठीक बोला कि इटली का राजा कब घोषित किया गया था, पूछ सकता है। तो 1861 में जो उसे राजा घोषित किया गया था। नोट, इटली एकीकरण की जो है प्रक्रिया का बोला अध्ययन करने के लिए जो है हमें 3 लोगों पर ठीक विचार करना होगा। 3 लोगों के माध्यम से हम जान पाएंगे। पहला हो गया क्या, जूस पे, ठीक है, बोला मेरसेनी, काउंट जो है क्या कैमेलियो दे काबूर, या बोला जस्ट में गैरिबाल्डी। देखो गैरिबाल्डी जो है ये सबसे अहम रोल निभाता है। ठीक है, जो इटली है इटली के एकीकरण में जो गैरिबाल्डी है इसका जो भूमिका होता है काफी अधिक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जूस मेरसेनी, इनका जन्म जो है कितना 1807 में जो है बोला जेनोवा में हुआ था। ठीक है, बोला जूसेफ थे जो मेडिसिनी है, पूछ सकता है डायरेक्ट से आप जो है मेडिसिनी जो है भी पूछ सकता है मेडिसिनी का जन्म कब हुआ था, तो 1807 को हुआ था। कहाँ हुआ था यदि पूछे तो कहाँ हुआ था, जेनेवा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो जेनेवा में क्या हुआ, इसका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो जेनेवा हुआ था। और कुछ समय जो है पश्चात हुआ बोला क्या, कारोबारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। और कुछ वर्षों के बाद यानी कुछ समय के बाद जो है वो कार्बोनरी जो है उसके गुप्त क्या बन गए, संगठन के सदस्य बन गए। एक संगठन का जो है उस संगठन का जो एक हिस्सा बन गया। ठीक है, 24 साल की बोला कि युवावस्था में बोला क्या जो है बोला लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बोला उन्हें जो है 1831 में देश से निकाल दिया गया। ठीक है, बोला क्या किया कि 24 साल की सिर्फ 24 साल की अवस्था में जो है बोला लिगुरिया ने क्रांति करने के लिए, ठीक है, करने के लिए उन्होंने जो है क्रांति किया था। उसी क्रांति के दौरान जो उसे क्या किया, आरोप में जो है उसे 1831 में जो क्या किया, देश से निकाल दिया गया। ठीक है, अपने ही देश से जो क्या निकाल दिया है, किसको, जूसेफ मेरसेनी को। पश्चात जो है तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत बोले संगठनों की व्यवस्था की, और जो है जब उसे उसी देश से निकाल दिया गया, राज्य से निकाल दिया गया, तो उसके बाद जो उन्होंने आगे चल के 2 भूमिगत संगठन का क्या स्थापना किया। पहले, ठीक है, पहला था बोला क्या मर्सई, पहला क्या था मर्सई, पहला गाना क्या हो गया मर्सई। ठीक है, में यंग इटली, और जो है दूसरा बन, ठीक है, दूसरा बन फिर में गए यूरोप, बन में गए यूरोप, 2 था। मर्सई द्वारा जो है राजतंत्र का जो है जोरदार, ठीक है, बोला जोरदार विरोध एवं जो उनके प्रजातांत्रिक सपनों में रूढ़िवादियों के संबंध में भय भर दिया। ठीक है, और मेटरनिख ने इसे जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा जो है खतरनाक दुश्मन बताया। किसने बताया, ठीक है, और जो है मेटरनिख ने इसे क्या बताया, सबसे बड़ा जो है मेटरनिख ने मेथेसिनी को सबसे बड़ा खतरा और जो है सबसे बड़ा दुश्मन बताया। काउंट कैमिलो दे काबूर, ठीक है, इसके बारे में तो क्या है, सर्डिनिया जो है बोला क्या पिनपॉन का जो मुख्यमंत्री था ये। ठीक है, ठीक है, और इटली के प्रदेश के जो है एकीकृत करने वाले आंदोलन में नेतृत्व किया। बोला क्या, इटली जो है इसके प्रदेश को एकीकृत करने के लिए बोला आंदोलन का ये नेतृत्व किया, जो आंदोलन को चलाया था। और वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही राजतंत्र था। जो क्या था, काउंट कैमिलो जो काबूर था एक वो क्या नहीं था, जो काबूर था राजतंत्र भी नहीं था, जो काबूर था एक क्रांतिकारी भी नहीं था। ठीक है, और राजतंत्र में दोनों पर ये विश्वास अलवारा था। ठीक है, फ्रांस के साथ जो है की गई चतुर संधि के पीछे जो है काबूर का हाथ था।
ठीक है। फ्रांस के साथ जो क्या की गई चतुर्थ संधि था, चतुर्थ संधि था, इसके पीछे किसका हाथ था? तो चतुर्थ संधि के पीछे जो काबुल है, काबुल का हाथ था, जिसके कारण जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ठीक है, किसके जो है चतुर्थ संधि के कारण ऑस्ट्रेलिया को हराया? तो काबुल के कारण जो है, ठीक है, चतुर्थ संधि के पीछे जो है किसका? काबुल का हाथ था, और काबुल के कारण ही बोला क्या क्या ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सका। इटली का और जो है एकीकरण संभव हो पाया। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलिया को हरा के जो ऑस्ट्रेलिया है उसको हरा कर जो है क्या इटली का एकीकरण हो पाया। जब तक इटली को जो नहीं हराता तो जो ऑस्ट्रेलिया उसको मतलब क्या नहीं कर पाता, ऑस्ट्रेलिया को जो है, यानी जब तक ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराता तब तक वो इटली को, ठीक है, इटली का जो एकीकरण नहीं कर पाता। ठीक है गैरिबाल्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सवाल पूछे जाते हैं। और बहुत सारा करना है। तो गैरिबाल्डी, ठीक है, यह बोला नियमित सेना की जो है हिस्सा, तो वह जो है नियमित सेना की हिस्सा नहीं था। जो गैरिबाल्डी था नियमित सेना जो है, ये मतलब सेना का जो हिस्सा था लेकिन नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए जो है बोला शस्त्र बोले स्वयं सेवकों का जो है नेतृत्व किया। जो स्वयं सेवक है उससे सिर्फ और नेतृत्व किया, उसको सिर्फ चलाया, उसको सिर्फ निर्देश दिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और जो है बोला क्या दो बोला क्या सेसियो, ठीक है, के राज्य से में प्रवेश कर जो है कर गए, और बोला क्या 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 स्पेनी शासकों को जो है हटाने के लिए, ठीक, अस्थायी किसानों का जो है समर्थन पाने का जो है सफल थे। ठीक है, शासकों को जो हटाया और इस हटाने के लिए जो है कि जो किसान था उसका समर्थन पाने के लिए सफल रहा, यानी किसान जो है उसका प्यार पाने के लिए मतलब सफल रहा। ठीक है, बोला 1860 में हुए दक्षिण इटली और जो है क्या दो सेल्सियो के राज्य में प्रवेश कर गए। ठीक है, इटली के जो है दो राज्य में क्या वो प्रवेश कर गया, और जो प्रवेश कर जो क्या क्या जो मतलब स्पेन जो शासन था उसको हटाने के लिए एक मतलब आवाज़ उठाया, या जो स्पेनिश शासन था उसको हटाने के लिए आवाज़ उठाया। तो इस आवाज़ में क्या क्या, जब ये आवाज़ उठाया तो इसमें जो है क्या क्या जो वहाँ के आम किसान थे, ठीक है, जो भारत मतलब आम जनता थे उसके काफ़ी समर्थन पाया। ठीक है, और उसने जो है दक्षिणी इटली एवं जो है बोला सिसिलियो को, ठीक है, राजा बोला कि एनुमल द्वितीय को सौंप दी गई। और जो क्या किया वहाँ के बोला हुए दक्षिणी इटली एवं जो है जो क्या है सिसिली को, ठीक है, राजा एनिमल जो है द्वितीय को बोला क्या सौंप दी गई। और इस प्रकार जो है इटली का एकीकरण संभव हो सका। इसी प्रकार जो है इटली जो उसका एकीकरण क्या संभव हो सका। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद, ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है, ठीक है, औद्योगिक जो क्रांति उसके बाद जो ब्रिटेन की आर्थिक बोला शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बोला जो है किसका ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसा था, तो औद्योगिक जो क्रांति हुआ था, जो औद्योगिक जो इसमें क्रांति के बाद जो है ब्रिटेन जो आर्थिक शक्ति था, जो ब्रिटेन का जो धन संपत्ति आर्थिक जो शक्ति था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, और राष्ट्रवाद की उथल पुथल क्या यह क्रांति का जो परिणाम, ठीक है, नहीं अभी तो जो है एक लंबी चलने की प्रक्रिया वाला परिणाम था, और इसी कारण जो है वो क्रिया लंबी समय तक चला। तो 18वीं शताब्दी से वो जो ब्रिटेन एक राष्ट्र, ठीक है, एक राज्य नहीं था। जो 18वीं शताब्दी जो है उससे पहले जो है ब्रिटेन जो है क्या एक राज्य अक्सर जो है राज्य नहीं था। ठीक है, तो ब्रिटेन साम्राज्य में अनेक अंग्रेज, वेल्स, ठीक है, क्या स्कॉट या जो है मतलब आयरिश जैसे ढेर सारा जो है समाज था, जिसमें मतलब क्या निर्जातीय कहते हैं। और जो है अंग्ला राष्ट्र में अपने जो है शक्ति में जो है विस्तार के साथ साथ जो है अन्य राष्ट्रों के बीच जो है महत्व के विस्तार से। तो यहाँ से और जो है आपसे नहीं पूछेंगे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है हम चलते आगे। ठीक है, यहाँ से भी नहीं पूछेंगे, यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, राष्ट्र होते हैं साम्राज्यवाद। ठीक है, तो साम्राज्यवाद क्या है, जब कोई देश अपने, ठीक है, देश की शक्ति को बढ़ाता है, जब कोई देश जो है अपने ही देश की शक्ति को बढ़ाता है या उसका विकास करता है। ठीक है, तो आर्मी जो ठीक है अन्य साधन, ठीक है, का प्रयोग करके जो है, ठीक है, उसे हम लोग क्या साम्राज्यवाद कहते हैं। बोला है क्या, जब कोई देश अपने, ठीक है, जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है अर्थात जो आर्मी और जो अन्य साधन है इसके प्रयोग करके जो है उसका प्रयोग करे, इसे हम कहते हैं साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, कोई देश है वो अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, किसका सहारा लेकर, आर्मी का सहारा लेकर या अन्य साधन जो है उसका प्रयोग करके जो है अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, उसका हम साम्राज्यवाद कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से नहीं पूछेगा।
तो प्यारे साथियों इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, इससे ज़्यादा और इस चैप्टर में नहीं था। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा सब्जेक्ट क्वेश्चन भी आपका नहीं पूछेंगे और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, मुश्किल से इस पूरे चैप्टर में जो है आपका 35 या 40 जो है 40 से ज़्यादा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका नहीं बनते हैं। मुश्किल से कितना बनेंगे, इस पूरे के पूरे अध्याय में सिर्फ और सिर्फ जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो क्या, ठीक है, तो और सब्जेक्ट क्वेश्चन यदि बात करें मुश्किल से 5 या 6 बनते हैं इस चैप्टर से, मुश्किल से 5-6 ही सब्जेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज़्यादा इस चैप्टर से सब्जेक्ट क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो आगे जो हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है, आगे हम लोग क्लास करेंगे डी जो है क्या 3 में, यानी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्लासेस की। पार्ट 1 में हम लोग क्या स्टोरी पढ़े, पार्ट 2 में भी स्टोरी, पार्ट 3 में हम लोग क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्वेश्चन उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ जो है ऐसे पढ़ने वाला है जो सीधे और सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए कल हम जो सीधे हम बात क्लास जो करेंगे सिर्फ इस चैप्टर का सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्लास करेंगे। ये काफ़ी रात हो गई है, अभी मेरा आँख जो है बंद होने वाला है, कि दिन भर हमने क्या जो दिन भर सो नहीं पाए थे आज, ठीक जो है पूरा डे जो हम सो नहीं पाए, पूरा डे को जो ऑफलाइन क्लासेस करते रहे और रात को जो हम अपने वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो मेरा क्या हुआ आँख जो अभी बंद होने जा रहा है। तो चैप्टर भी समाप्त हो गया। फिर हम लोग कल जो क्लास करेंगे डे 3 में यानी पार्ट 3 में इस चैप्टर का, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद है इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का क्लास से इतना ही, तब तक जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से बेहतरीन।